हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक मौका मिला है हमें। जैसे कभी कभार जब क्रिकेट होता है तो अगर एक बॉल पे 6 रन चाहिए या 7 रन चाहिए और कोई एक नो बॉल फेंक दे तो क्या होता है कि हाँ, मतलब एक मौका मिल जाता है कि अब छक्का मार सकते हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। क्या हुआ है आपको पता है? चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम को उतरने वाला था, लेकिन उस पर पानी फेरने के लिए, या हम कहें कि रसिया पहला साउथ पोल पे अपना ऑर्बिटर उतारने के लिए उसने क्या किया था कि लूना 25 मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत वो भी क्या करता, साउथ पोल पे अपने ऑर्बिटर उतारता। ये 11 अगस्त को इन्होंने लॉन्चिंग की थी और महज 10 दिन के अंदर ये क्या था, उतारने वाले थे। कहां पे? साउथ पोल के चांद पे, मतलब चांद के साउथ पोल पे ये उतारने वाले थे। लेकिन होता क्या है कि जो मेन यहां पे क्या होता है दोस्तों, कि जब मेन ऑर्बिट में ये लैंड कर, मतलब जाने लगे, ठीक है, जैसे इनको लास्ट वाले ऑर्बिट में जाना था जहां से वो लैंड कर सके, उसी दौरान क्या होता है कि इनका थ्रस्टर काम ही नहीं करता है, या हम ये कहें एक खराबी आ जाती है, तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये मेन ऑर्बिट में नहीं जा पाता है, सबसे निचली वाली कक्षा में नहीं जा पाता है जहां से लैंड कर पाए, और कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लान था लैंड होने का कहां पे, चांद पे, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पूरी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते फेल हो चुका है, मतलब कि जो फिलहाल 20 को ये, मतलब 20 को उतारने वाले थे, ठीक है, 21 को उतारने वाले थे चांद पे, वो अब इसको डिले कर दिया गया है। अभी इनके पास कोई प्लान नहीं है कि ये कब उतरेगा, कैसे उतरेगा, इसका कोई इनके पास हिसाब किताब नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा ये कहा है, नासा ने भी यही रिपोर्ट जारी की है कि जो वहां की एजेंसी है रसिया की, उन्होंने सीधे ये कह दिया है कि अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है, आगे क्या होगा अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। मतलब कि ये जो मिशन था अभी कुछ वक्त के लिए रुका है, और अगर ये 2 दिन और रुक जाता है तो आप समझ सकते हैं फिर इनका बहुत कुछ रुक जाएगा, क्योंकि इन्होंने लॉन्च ही इस मकसद से किया था कि ये क्या हो, चंद्रयान से पहले पहुंच सके। देखिए ये पूरा क्या मामला, इसको हम समझेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या था, कि जैसे ये ऑर्बिट है, यहां पे आप देखें, जैसे ये ऑर्बिट है और ये बीच में चांद है, तो इस ऑर्बिट से इनको इस ऑर्बिट में उतरना था जहां से ये क्या करें, लैंड कर सके। और यहीं पे क्या हुआ है, तकनीकी खराबी आई है। जो थ्रस्टर था यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, जैसे ये ऑर्बिटर है तो नीचे थ्रस्टर लगा होता है, क्या करता है, यही इसको कंट्रोल करता है। तो यही थ्रस्टर क्या था, काम नहीं कर रहा था, और जहां से इनको चेंज करना था ऑर्बिट को, ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो थ्रस्टर ही हेल्प करता है। तो यही काम करना बंद कर देता है, जो उनका सॉफ्टवेयर है काम करना बंद कर देता है, और उसी सॉफ्टवेयर से ये क्या करते हैं, थ्रस्टर में क्या करते हैं, थ्रस्ट पैदा करते हैं। तो वही काम करना बंद कर दिया है और उसी की वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उनके वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हम लगातार कनेक्शन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को सही करके हम उसको सही करेंगे, लेकिन ये कब तक सही होगा इसका कोई लोग लेखा जोखा नहीं है। इसीलिए ये जो इनका ऑर्बिटर है यहाँ पे घूम रहा है। तो ये हमें फायदा है, अगर 2 दिन ऐसे घूमता रह जाएगा फिर ये घूमते ही रह जाएंगे, और इंडिया पहला ऐसा देश बन जाएगा जो साउथ पोल पे अपने ऑर्बिटर उतार पाएगा। तो अब ये 2 दिन तक की बात है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये इतने कम वक्त में ये पहुंच कैसे पाए। मतलब हमने आज से लगभग 40 दिन पहले ही लॉन्च किया था, 40-42 दिन, लेकिन आखिर इन्होंने 10 दिन के पहले लॉन्च किया और ये वहां पहुंच पाए। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे नासा जैसे देश है, रसिया जैसे जो देश है, ये क्या करते हैं कि जब ये अपना रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ये इनका रॉकेट इतना पावरफुल होता है, आप ये देखेंगे, ठीक है, जो सोयूज 2 है ये इतना पावरफुल है कि क्या होता है कि सीधे ये धरती के ऑर्बिट से निकलता है, ठीक है, यहां के 1 चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर लगाएगा और सीधा फिर कहां पहुंचेगा, चांद के पास पहुंचेगा। वहां पे क्या करेगा, 1 चक्कर चांद का लगाएगा, दूसरा लगाएगा, ठीक है, मतलब नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, कंट्रोल करेगा, सीधे चांद पर उतर जाता है। क्यों उतर पाता है? क्योंकि यहां जो आप देख रहे हैं जो लॉन्चर है, ठीक है, सोयूज 2 है, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा फ्यूल है, इसके पास फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसको ग्रेविटी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे हमारा जो चंद्रयान 3 था, तो हमारा जो रॉकेट था LVM-3, वो इतना पावरफुल नहीं था, वो इतनी कैपेसिटी उसकी नहीं है कि वो क्या करे, अपने अंदर इतना फ्यूल रख सके, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ग्रेविटी का यूज करना पड़ता है। जैसे हमारा जो चंद्रयान 3 था वो 5 बार धरती के चक्कर लगाया, 5 बार लगाया, ठीक है, 5वीं बार लगा के फिर यहां से इंजेक्ट हुआ, निकला, फिर चांद का भी क्या किया इसने, 5 बार चक्कर लगाया। लेकिन जो लूना 25 है उसके साथ ऐसा नहीं है। लूना 25 ने क्या किया, सिर्फ 2 बार चक्कर लगाया धाए धाए और सीधा यहां से गया, 2 बार यहां पे चक्कर लगाया, सीधा यहां पे उतर गया। तो यही इसकी सबसे खास बात है, इसी वजह से जो देश है बहुत जल्दी वहां पे पहुंच पाते हैं। अब दोस्तों लूना 25 की बात कर ले तो आप ये देखेंगे कि ये जो मिशन है
1958 से शुरू हुआ था, जब सोवियत संघ था तब से ये शुरू हुआ था। तो आप समझ सकते हैं अगर इतना पुराना ये मिशन है तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा तकनीकी विकास हुआ होगा। जैसे अभी जो लूना 25 है ये हमारे चंद्रयान 3 से इसीलिए इतना ज़्यादा एडवांस है क्योंकि ये बहुत पहले शुरू हुआ था। आज से लगभग आप देखेंगे लगभग 60-70 साल होने जा रहा है, तो तब से ये शुरू हुआ था। इसी वजह से इनके जो तकनीकी विकास है हमसे ज़्यादा है, बस यही एक रीजन है। अगर हमारा भी जो चंद्रयान का मिशन है अगर ये उस टाइम से शुरू हुआ तो हम भी बहुत ज़्यादा तकनीकी विकसित होते। तो बस यही बात है। आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने क्या किया था जब लूना 25 जो शुरू किया था, आज जो 25 है, जब इन्होंने लूना शुरू किया था, लूना पहला मिशन शुरू किया था, तो लगातार ये 1958 में लगातार ये 5 बार फेल होते हैं। 5 बार फेल होने के बाद इनका जो मिशन होता है फेल होता है। फिर उसके बाद ये क्या होता है दोस्तों, 6वीं बार ये क्या होता है, सक्सेसफुल होते हैं। उसका काम यही था कि वो जाता चांद का एक फोटो लेके यहाँ पे भेजता। तो ऐसे ये मिशन चलता रहा और 25 बार हुआ जिसमें ये कई बार फेल हुए, कई बार ये सक्सेसफुल हुए। आई थिंक 15-16 बार ये सक्सेसफुल हुए हैं, कई बार ये फेल हुए हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलता रहा। आपको जानकर हैरानी होगी 1976 के आसपास इन्होंने क्या किया था, जो लूना 24 है इन्होंने लॉन्च किया था। उसका काम यह था कि वो चांद पे जाता और चांद पे जाने के बाद लगभग 176 ग्राम के आसपास इसने क्या किया था, वहां से मिट्टी लाया था ताकि उसकी जांच की जा सके, उसके बारे में रिसर्च किया जा सके। और इसीलिए आप देखेंगे जो लूना 25 है वो और भी ज़्यादा एडवांस है। किस लिए एडवांस है, जैसे हमारा चंद्रयान 3 था वो वहाँ पे उतरेगा तो 1 हफ्ते के लिए काम करेगा, लेकिन जो लूना 25 है अगर वो वहाँ पे उतरेगा तो लगभग 1 साल तक क्या करेगा, वहाँ पे लगातार काम करेगा, प्रॉपर ड्रिलिंग करेगा, अंदर की जो मिट्टी है उसको निकालेगा, सैंपल को निकालेगा, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करेगा, काफ़ी हद तक वहाँ पे काम करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसीलिए जैसा कि मैंने बताया काफ़ी वक्त से ये शुरू हुआ था। अगर हमारे भी स्पेस एजेंसी में ये ऐसे मिशन शुरू हुए होते तो हम भी काफ़ी ज़्यादा इनसे विकसित होते। जो लूना का प्रोब है दोस्तों, लूना 25 का प्रोब है, इसमें भी एक खास बात ये थी कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाता था। ये कहीं भी उतर जाता था, अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाता था। तो जैसा मैंने बताया तकनीकी विकास की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा खास बात भी थी। लेकिन जो ग्लिच आया है, अगर ये ग्लिच 2 दिन तक टिका रहा, क्या पता इनका मिशन ही फेल हो चुका हो, ये बता ही ना रहे हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा काम इन्होंने कनेक्शन ही खो दिया हो। तो अगर कनेक्शन इन्होंने खोया है और कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है तब तो बात समझिए कि हम जीत गए, क्योंकि हम पहले बन जाएंगे। वैसे भी रसिया चाहता बाद में भी लॉन्च कर सकता था, लेकिन पता नहीं उसको क्या जल्दी थी कि उसने अभी लॉन्च कर दिया। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं दोस्तों कि जो मिशन पहले शुरू करता है उसको आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप देखिए चांद पे मारामारी क्यों हो रही है, आपको ये बात समझनी होगी। जैसे अभी आप देखेंगे हम साउथ पोल पे उतर रहे हैं, तो कल को हमारे पास एक मौका होगा कि यहाँ पे हमें जानकारी ज़्यादा होगी, तो हम अपने और मिशन को, जैसे मान लीजिए कि हमें वहाँ पे बेस बनाना है तो हम बहुत जल्दी बना पाएंगे। जैसे अभी अमेरिका क्या कर रहा है, नासा क्या कर रहा है, आर्टेमिस मिशन शुरू कर रहा है, उसके तहत वो क्या करेगा, चांद पे जाके वो क्या करेगा, बेस बनाएगा। अब एक बात समझिए इसको कि जो वहाँ पहले पहुँच रहा है, जो वहाँ पे बेस बना रहा है, वो तो जगह उसकी हो गई। इंटरनेशनल नियम तो यहाँ पे है ना, वहाँ तो कोई नियम नहीं है। तो जो गया, जो जगह बना लिया, वो जगह उसकी हो गई। अब तकनीकी विकास अगर इतना ज़्यादा हो जाए कि हम बहुत कम वक्त में वहाँ पे जा पाए, तब तो वो जगह हमारे लिए रहने के लिए जगह हो जाएगी, क्योंकि चांद बहुत दूर तो है नहीं, इतनी मंगल ग्रह पे है। अगर हमने तकनीकी विकास कर लिया, रॉकेट की एफिशिएंसी इतनी बढ़िया हो गई, सस्ता, वहाँ पे आना जाना काफ़ी सस्ता होने लगा, तो जो अमेरिका है, जो देश वहाँ पहले पहुँचेंगे वो उस जगह को क्या करेंगे, कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बड़ा मौका होता है जो देश पहले मिशन शुरू करता है। जैसे इसरो ने जो किया, साउथ पोल पे गिराना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो जानकारी है इसरो के पास सबसे ज़्यादा होगी। तो आगे चल के जो मिशन लॉन्च किए जाएंगे, अगर हमें मून पे बेस भी बनाना होगा तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो साउथ पोल का एरिया होगा उस पर काफ़ी हद तक इसरो का कब्जा होगा। तो वैसे रसिया ये देख रहा था, इसीलिए रसिया ने भी यही चाल चली। हालांकि उस पर जाना नहीं था, लेकिन ये है कि पहले मैं पहुंच जाऊं, पहले मेरा वहां पे कब्जा हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों हर देश क्या कर रहे हैं, चांद पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मकसद एक ही है, वहां पे हर कोई बेस बनाना चाह रहा है, क्योंकि आगे चल के आपको पता है कि हम मंगल ग्रह पे जाएंगे तो हमें मल्टी प्लेनेटरी होना ही होना है, और वहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम काम करते नहीं है। तो जो वहाँ पे पहले जाएगा, जो वहाँ पे अधिकार पहले जमाएगा, वो जगह उसकी ही होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।